श्री गुरु भक्ति योग। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु का उच्चिष्ट प्रसाद यानी गुरु की थाली में से बचा हुआ प्रसाद जो ग्रहण करता है वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। अनेक गुरु करना खराब बात है। गुरु से धोखा करना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत खराब बात है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। भक्त जब एक निश्चित सोपान तक पहुंचता है और बोध अर्थात ज्ञान का अधिकारी बनता है तब जिसकी वह भक्ति करता है वही भगवान गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि भगवान तेरे अंदर है, भीतर गोता मार और उसे जान ले। भगवान, गुरु और आत्मा एक ही है। गुरु कृपा तो हमेशा होती है। तुम ऐसी कल्पना करते हो कि वह एक ऐसी चीज़ है
जो कहीं दूर ऊंचे आसमान में है और वह उतरेगी, सचमुच वह तुम्हारे हृदय में है। जिस क्षण तुम मन को उसके अधिष्ठान में विलीन कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से गुरु कृपा का फवारा छूटता है। श्री रमण महर्षि जी। हे राम जी, चांडाल के घर से दिन में एक बार भी भिक्षा मिल जाए और साथ साथ ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता हो, ब्रह्मवेता का सानिध्य मिलता हो, तो अन्य ऐश्वर्य को छोड़कर भी ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्योंकि स्वरूप ज्ञान से वंचित रखने वाली यह अविद्या आधी तो उनके सानिध्य मात्र से ही दूर हो जाती है। अविद्या का चौथा भाग प्रणव के जप से और शेष चौथा भाग सत्यशास्त्रों के चिंतन से दूर हो जाता है। किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे कितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। स्वामी दयानंद। स्वामी विरजानंद जी की पुण्य कीर्ति सुनकर उनके दर्शन करने की ओर उनसे आर्ष ग्रंथों का अभ्यास, वैदिक अमृत का पान करने की तीव्र जिज्ञासा स्वामी दयानंद के अंदर जाग उठी। वे मथुरा में स्थित दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुँचे। दंडी जी का सामान्य नियम था कि पढ़ाने के अतिरिक्त समय में वे अपना द्वार बंद रखते थे। केवल दर्शनार्थियों से मिलना उन्हें पसंद ना था। दयानंद ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद ने विनयपूर्वक कहा, क्या कुछ पढ़े भी हो? दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था वह सब कह सुनाया। फिर भी दरवाज़ा ना खुला। भीतर से आवाज़ आई, आज तक जो कुछ तुमने पढ़ा है वह सब भुला दो। जब तक मनुष्य प्रणीत ग्रंथों का प्रभाव तुम्हारे हृदय पटल पर रहेगा तब तक तुम्हारे चित्त में आर्ष ग्रंथों का प्रभाव प्रवेश ना कर सकेगा। यदि तुम्हारे पास ऐसे ग्रंथ हों तो उन्हें भी यमुना में डाल आओ। पढ़ी हुई विद्याओं को फेंकना कितना दुष्कर है, किंतु दयानंद विलक्षण पुरुष थे। अपनी सभी पुस्तकें उन्होंने यमुना में डाल दी और पुराने पढ़े को विस्तृत कर हृदय पटल को स्वच्छ कर दिया। गुरुदेव की कुटिया का दरवाज़ा खुल गया। उन्हीं के कृपा प्रसाद से स्वामी दयानंद ने हिंदू जाति को आडंबर और भ्रमजाल से निकाला तथा वेदों के ज्ञान को नए सिरे से प्रकाशित किया। धन्य है गुरुचरणों में अपनी मान्यताएं अर्पण कर देने वाले ऐसे सत शिष्य।